हरे कृष्णा। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। सत्यम वद सत्यम ध्याय सत्यम पूजनम जनार्दम सत्यनारायणम देवम सत्यम धाम परम पदम। सभी प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आज के इस दिव्य अवसर पर आप सभी श्रोताओं एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सभी एक साथ श्री नारायण भगवान की महिमा का श्रवण करेंगे। शास्त्रों में वर्णन है कि जो भी व्यक्ति श्री सत्यनारायण व्रत और कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, उसके जीवन से दुख, दरिद्रता, कलेश और संकट नष्ट हो जाते हैं। इस कथा का श्रवण करने मात्र से ही घर परिवार में सुख, समृद्धि, धन धान्य, संतान और सौभाग्य में वृद्धि होती है। कहा गया है कि कलयुग में भगवान का साक्षात रूप कथा और नाम ही है। इस कथा को सुनना मनो स्वयं श्री हरि नारायण का सानिध्य प्राप्त करना है। यह कथा वृत्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषोत्तम प्रदान करती है। इस कथा को सुनने मात्र से ही सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो आइए अब हम सब मन, वचन और कर्म से एकाग्रत होकर श्री नारायण भगवान का ध्यान करें और कथा का श्रवण करें, जिसका स्वरूप शांति से पूर्ण है, जो शेषनाग पर शयन करते हैं और जिनकी नाभि में कमल के देवताओं के ईश्वर हैं, जो समस्त संसार का आधार हैं, जो आकाश के समान असीमित है, जिसका रंग मेघ अर्थात बादलों के समान है और जिसका रूप शुभ, जो श्री लक्ष्मी जी के पति हैं, जिनके नेत्र कमल के समान सुंदर और जो योगिनियों के ध्यान में सदैव विराजमान रहते हैं। हम सब उन भगवान श्री विष्णु की वंदना करते हैं, जो संसार के सभी भयों का नाश करने वाले और समस्त लोकों के एकमात्र स्वामी हैं। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, नौमी शरण्य तिथि में शनक आदि 85 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसे तप बताइए जिससे थोड़ी ही समय में पुण्य मिले और मनोवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम लोग इच्छा रखते हैं। तब सभी शास्त्रों को ज्ञात श्री सूत जी कहने लगे, हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसा श्रेष्ठ और व्रत के बारे में आप लोगों से जरूर बतलाऊंगा, जिसके बारे में नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति श्री हरि ने नारद जी से कहा था। अब आप सभी ये सुनिए। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी दूसरे के हित की इच्छा लिए अनेकों लोकों में घूम रहे हुए मृत्यु लोक में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे सभी मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार पीड़ा झेलते हुए देखा। उसका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे निश्चित रूप से मानव के दुख का अंत हो जाए। इस बात पर विचार करते हुए वह विष्णुलोक को गए। वह नारायण की स्तुति करने लगे और कहने लगे कि नारायण नारायण, हे नारायण भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, निर्गुणा रूपी सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले आपको मेरा प्रणाम है। इस प्रकार नारद जी स्तुति सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपको मन में क्या बात है और निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि कहने लगे कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे प्रभु, आप यह बतलाइए कि वह मनुष्य थोड़े से प्रयास से ही अपने दुखों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तब श्री हरि कहने लगे, नारद मुनियों की भलाई के लिए तुमने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुम्हें कहता हूँ। श्री नारायण सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यह सुख भोग कर मरने पर मोक्ष प्राप्त करता है। श्री हरि का वचन सुनकर नारद जी बोले कि
उस व्रत का फल क्या है, प्रभु और उसका विधान क्या है, यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, आप सब कुछ विस्तार से बताइए। नारद जी बात सुनकर फिर श्री हरि कहने लगे, दुख और शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विराजमान दिलाने वाला, मानव को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण जी की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों और बंधु बांधव के साथ करने के साथ ही यशुसर भक्ति भाव से भगवान को भोग लगाएं, आरती गाएं और ब्राह्मण सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद श्री स्वयं भोजन करें, कीर्तन भजन के बाद भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूर्ण हो जाती हैं। इस कलयुग का अर्थात कलिकल में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था, अब उसका इतिहास कहता है, ध्यान से सुने। सुंदरा काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहा था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाला भगवान ने एक दिन ब्राह्मण के वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे ब्राह्मण देवता, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? तब वह दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण रूप भगवान कहने लगे कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाला है, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इससे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह उठने के साथ ही उस बूढ़े ब्राह्मण ने मन में संकल्प लिया कि सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, और फिर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर वह भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन उसे भिक्षा भी बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। उस दिन से उसने परिवार के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा की और व्रत रखा। उस व्रत को करने के कुछ दिनों बाद उसके सभी दुख दूर कष्ट होने लगे और देखते ही देखते एक संपन्न और अनेक संपत्तियों का वह मालिक बन गया। तब हर महीने की पूर्णिमा के दिन वह ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत करने लगा। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों और गरीबी से दूर हो गया और इससे एक दुर्लभ मोक्ष पद की प्राप्ति की। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छुटकारा मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से देवऋषि नारद जी बोले, नारद जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत मैंने तुमसे बतलाया है। हे विप्रे, मैं अब और क्या कहूँ? तब ऋषिगण कहने लगे कि मुनिवर संसार में उस वीर्प से सुनकर और किसी ने इस व्रत को किया, अब सब इस बात को सुनना चाहते हैं कि हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। तब श्री सूत जी कहने लगे, हे मनुष्य, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुने। एक समय वही प्रिय धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधुओं के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उस समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ी बाहर रखकर अंदर ब्राह्मणों के घर में गया। प्यास से दुखी होकर वह लकड़हारा उसको व्रत करते देख विप्र हो नमस्कार कर पूछने लगा कि हे ब्राह्मण देव, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तब उसे करने में आपको क्या फल मिलेगा? कृपया करके मुझे भी बतलाइए। तब ब्राह्मण ने कहा कि यह सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से मेरे घर और धन धान्य आदि में वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर वह और प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपनी मन में संकल्प लिया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उससे श्री
श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को लेकर वह बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया, जहां उसने अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक प्राप्त किया। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ पैसे लेकर सत्यनारायण भगवान की मूर्ति और व्रत के अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वह उसने अपने परिवार जनों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लक्कड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंत समय में वैकुंठ धाम चला गया। श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा भी कहता हूँ। पहले समय में अलकमुख नामक का एक बुद्धिमान राजा रहता था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्र था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को दान देकर उसके कष्ट दूर किया करता था। उसके पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्राशाली नदी के तट पर एक बार उसने देखा दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय साधु नाम का एक वैश्य वहां आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनम्रता से पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप कृपा करें मुझे भी बतलाइए। तब वह राजा इस प्रकार बोला कि अपने बंधु बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु वैश्य अंदर से कहने लगा कि हे राजन, मुझे भी इस व्रत का सारा विधान बतलाइए। मैं भी इस व्रत को करूँगा। मुझे भी कोई संतान नहीं है और मुझे विश्वास है कि इस व्रत को करने से निश्चय रूप से मुझे भी संतान की प्राप्ति होगी। तब राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह व्यापारी अपने घर गया। साधु ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत को वृत्तांत सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं उसे व्रत को कराऊंगा। साधु ने इस व्रत का वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती अपने पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। कुछ महीने के बाद उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन वैश्य की पत्नी ने अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प लिया था, अब उसे करने का समय आ गया है। अब आप इस व्रत को पूर्ण करिए। तब वह साधु कहने लगा कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं अपनी पुत्री के विवाह पर करूंगा। इस व्रत वह अपनी पत्नी को आश्वासन देकर नगर में चला गया। साधु वैश्य ने एक बार नगर में अपनी कन्या की सखियों के साथ देखा तो उसे लगा कि अब उस कन्या का विवाह योग्य हो गया है। तब उसने कन्या की योग्य वर ढूंढना प्रारंभ कर दिया। एक दिन साधु की बात को ध्यान में रखते हुए एक नगर में जा पहुंचा। वह वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग वर्णित पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बंधुओं को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि साधु वैश्य ने अभी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया था। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने दामाद को लेकर समुद्र के पास स्थित रत्नासरपुर नामक नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करना शुरू कर दिया। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देख चुराया हुआ सारा धन वह रख लिया। जहां साधु अपने दामाद के साथ ठहरा हुआ था, राजा के सिपाहियों ने जब चुराया हुआ धन ससुर और दामाद के पास पड़ा हुआ देखा तो वह ससुर और दामाद दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गया और कहने लगे, हे महाराज, हम उन दोनों चोरों को पकड़ कर लाए हैं। आप आगे की कार्रवाई करने की आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उसका सारा धन भी उससे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु ने पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जितना भी धन रखा था
उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा और भूख प्यास से अति दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा भी सुनी और वह प्रसाद ग्रहण कर रात को अपने घर वापस आई। तब माता पिता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, तुम अब तक कहाँ थी? तुम्हारे मन में क्या है? तब कलावती ने अपनी माता से कहा कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। तब कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूज्य की तैयारी करने लगी। लीलावती ने अपने परिवार और बंधु बधुआओं को सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उससे वर मांग लिया, मेरे पति तथा दामाद शीघ्र ही घर वापस आ जाए। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सब भी अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राज चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहने लगे कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुम उनका जो भी धन लिया है उसे भी वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा धन, राज्य और संतान सभी को कष्ट दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपने सपन सभी को सुनाया। फिर कहने लगे कि उन दोनों कैदियों से मुक्त कर सभा में लाओ। वैश्य ने आते ही राजा को प्रणाम किया। तब राजा कहने लगा कि हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुमने प्राप्त किया है, लेकिन अब तुम्हें किसी भी बात का कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए और जितना भी धन उनका लिया था उससे दुगना ही धन वापस कर दिया। इस तरह दोनों वैश्य अपने घर की ओर चल दिए। श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि इस प्रकार वैश्य ने मंगलचार कर अपनी यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उसके थोड़े ही दूर जाने पर दाढ़ी वैश्यधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उसे पूछा, साधु तेरा नाम में क्या है? तब अभिमान से भरा हुआ वह वैश्य कहने लगा कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाव में तो बैल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के ऐसा कठोर वचन सुनकर भगवान कहने लगे कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा वचन सुनकर कहा वहां से दूर चले गए। कुछ देर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। इधर दंडी ने जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात अपनी नाव को जब ऊंची उठते देखा तो वह आश्चर्य हुआ और नाव में बेल पत्ते आदि भरे हुए देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। वापस होश में आने पर वह अंतर शोक में डूब गया। तब उसका दामाद कहने लगा कि पिताजी, आप शोक मत मनाइए, यह सब दांडी का ही श्राप है, इसलिए हमें उनकी ही शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण हो सकेगी। दामाद की बात सुनकर वह दांडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके कहने लगा कि हे महाराज, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर वह रोने लगा। तब दंडी भगवान कहने लगे कि हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा कि बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तब वह साधु वैश्य कहने लगा कि हे भगवान, आपकी माया से भ्रमित देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं भला अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? अब आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी समर्थ के अनुसार आपको पूजा और व्रत अवश्य करूँगा। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। दामाद और ससुर दोनों जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई मिली। फिर वही अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर वे दोनों अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नज़दीकी पहुंचे तो दूतों को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहने लगे कि मालकिन अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जा रही हूँ, तू भी कार्य समाप्त कर जल्दी आ जाना। वहाँ के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई।
इस तरह प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव के सहित उनके पति को पानी में डुबा दिया। कलावती ने अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ देखकर वह कन्या को रोते हुए देख वहां साधु वैश्य दुखी होकर कहने लगा कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि आप अब वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती ने वैसे ही किया जैसा आकाशवाणी के दौरान भगवान ने कहा था और फिर प्रसाद ग्रहण करने के बाद वह वापस आई तो अपने पति को दर्शन करके वह अत्यंत प्रसन्न हुई। इसके बाद साधु वैश्य अपने बंधु बंधुओं सहित भगवान श्री सत्यनारायण भगवान के विधि विधान से पूजा करता है और इस लोक के सभी सुख भोग कर वह अंत में स्वर्ग जाता है। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजापाल में लीन तुकध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख प्राप्त किया। एक बार जंगल में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ा पेड़ से नीचे आया। वहां उसने ग्वालुओं को भक्ति भाव से अपने बंधु बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में ना तो वह गया और ना ही उनसे भगवान को प्रणाम किया। ग्वालुओं ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद भी नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर अपने नगर को चला गया। तब राजा अपने नगर में पहुंचा तो वह सब कुछ तहस नहस हुआ पाया तो शीघ्र ही वह समझ गया कि यह सब भगवान का अनादर का ही परिणाम है। तब वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और फिर दीर्घ काल का सभी सुख भोग कर अंत में वह मोक्ष पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। इस व्रत के प्रभाव से निर्धन धनी हो जाता है और भयमुक्त होकर जीवन जीता है। संतान हित मनुष्य को संतान सुख प्राप्त होता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर वह मनुष्य अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जब श्री सूत जी कहने लगे कि जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लक्कड़हारे ने अगले जन्म में निषद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। अलकामुख नामक का राजा दशरथ होकर वैकुंठ लोक को गया। साधु नाम के वैश्य ने मनोधर्ज बनकर अपने पुत्रों का आर्य से चीर कर मोक्ष पाया और महाराज तुकध्वज का स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर कर्म और मोक्ष प्राप्त किया। कथा समाप्त। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। तो ये थी सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। राधे राधे।